सिद्धांत, वीरता, वचनबद्धता, समर्पण, संस्कार, राजनीति, इन सब के एक से एक उदाहरणों से भरा पड़ा है ये इतिहास, हमारा महाभारत का इतिहास। और जैसे ही ये महाभारत, ये इतिहास जहन में आता है, एक क्षण में जैसे सामने से कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, कुरुक्षेत्र जैसे मन मस्तिष्क में सामने से गुजर जाते, और फिर तुरंत हमारा ध्यान एक योद्धा पर रुक जाता है, कर्ण, दानवीर कर्ण। वो कर्ण जिसने अपनी गौरव गाथा ऊंचे कुल वंश की लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। वो जो समाज के ठुकराए हुए तबके से आता था, जिसने सूर्य पुत्र होते हुए भी पूरा जीवन भेदभाव के अंधेरे में गुजार दिया, जो राजवंशी होकर भी अभाव में पला, वो छठवां पांडव जिसने कुंती के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद जीवन पर्यंत अवैध संतान होने का दंश सहा। खैर, जो भी हो, कर्ण से हम सब विदित हैं। पर जब कर्ण की बात हो तो कोई भला रश्मिरथी को कैसे भूल सकता है? रश्मिरथी, जिसका अर्थ ही सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है। राष्ट्र कवि की उपमा से अभिहित हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह सन 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। वैसे तो वेद व्यास जी ने कर्ण के गुणों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनको महानायक का दर्जा देने वाले तो रामधारी सिंह दिनकर जी ही थे। और सबसे अद्भुत बात वो ये कि ये महानायक खलनायकों के खेमे से आता था। आज इसी महाकाव्य का मैं प्रथम सर्ग पढ़ना चाहूंगा। ये प्रसंग महाभारत और रश्मिरथी दोनों का बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। ये प्रसंग उस समय का है जब कौरवों और पांडवों की दीक्षा पूरी हो गई और उन्होंने उसके प्रदर्शन के लिए राज्य आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए अचानक से कर्ण आ गया। परंतु कौरवों और पांडवों के गुरु उसे राजवंशियों से युद्ध के योग्य नहीं मानते थे और उन्होंने कर्ण को कौशल प्रदर्शन के लिए मना कर दिया। तभी कर्ण के पक्ष में दुर्योधन खड़ा हो गया और यहीं कर्ण का राज्याभिषेक भी होता है। यदा कदा हो सकता है कि रश्मिरथी की भाषा कहीं कहीं आपको कठिन लगे, लेकिन ये आपकी ही भाषा है, कहीं भी 7 समंदर पार से नहीं आई, पराई नहीं। हिंदी भाषा हम सबकी मां है और ये हम सब जानते हैं कि अगर हमारी मां हमसे कुछ कहती है और वो बात हमारे समझ में नहीं आती है तो हम उसे दोबारा पूछते हैं और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये हमारे हित में है। इसीलिए अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा सुनिए, शब्दकोश में जाकर अर्थ ढूंढिए, लेकिन मां से आंख फेरने की गलती मत कीजिएगा। ये भाषा और इसका एक एक शब्द
आपके हित में है। जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शस्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मातर राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में था जब समा अनोखा अर्जुन बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे,
क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दें। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा धाम। कृपा करें दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पूरा पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का उज्जवल गुण चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हीं आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा,
लगा रहा है इसी एक पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुंह से आ, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भंट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का ताज कैसे हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में मौज गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुगढ़ सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया था क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला जब वापस राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकलाम सोचती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।